हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान की गोली में। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा हमारे इंडिया में कितनी स्टेट से पास होती है? आपके ऑप्शन है 9, 10, 8, 7। इसका आंसर है 8। आइए इन 8 स्टेट्स को देखते हैं मैप में, कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। पहला राज्य है गुजरात। दूसरा राजस्थान। राजस्थान में देखिए बिल्कुल थोड़ा सा एरिया कवर करती है। तीसरा है मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा वेस्ट बंगाल। सातवां त्रिपुरा। आठवां मिज़ोरम। तो ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड को बोलते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर की लाइन हो गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गई इक्वेटर। तो हमारा भारत इधर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको पता है सन की जो रेज़ हैं वह इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं यानी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो हमारा जो भारत है ये, इसमें जो साउथ जो इंडिया है वहाँ पर इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और नॉर्थ में कम गर्मी होती है। तो ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और हमारे अर्थ में, ग्लोब में ऐसी जो लाइनें होती हैं ये जो खड़ी, इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इसका आंसर है 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया में कौन सी स्टेट की है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात की सबसे बड़ी है, गोवा की सबसे कम है। आइए इनको भी मैप में देखते हैं। ये कोस्टल स्टेट कितनी है इंडिया में? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कोस्टल लाइन बनाती हैं अपने भारत की। तो हमारी कोस्ट लाइन है कितनी? 6100 किलोमीटर। और अगर हम अंडमान और निकोबार को और लक्षद्वीप को दोनों को मिला दें तो कितनी होगी? 7516.6 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स।
स्टैंडर्ड मेरिडियन को बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इसका आंसर है 5 स्टेट। 5 कौन सी हैं? देखिए, ये है हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, हल्का सा मध्य प्रदेश भी है, फिर है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया गुजरती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं? ये है 22। हमारे शेड्यूल कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 12। आइए इन 22 लैंग्वेज को देखते हैं। ये कौन सी 22 लैंग्वेज हैं? देखिए, आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। जम्मू कश्मीर में कौन सी बोली जाती है? कश्मीरी, सिंधी। पंजाब में पंजाबी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में, उत्तराखंड में हिंदी। वेस्ट बंगाल में बंगाली। आसाम में आसामी। उड़ीसा में उड़िया। गुजरात में गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी। कर्नाटका में कन्नड़। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तमिलनाडु में तमिल। केरला में मलयालम। और फिर है उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये हमारी 22 लैंग्वेज हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टार इज नोन एज फॉसिल स्टार? फॉसिल स्टार किस स्टार को बोलते हैं? नेबुला, सुपरनोवा, वाइट ड्वार्फ, पल्सर। इसका आंसर है वाइट ड्वार्फ। सुपरनोवा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। सुपरनोवा क्या होता है? एक्सप्लोसिव स्टार। पल्सर क्या होता है? पल्सर भी एक स्टार है जो कि बहुत ही तेज़ी से घूमता है, स्पिन बहुत फास्ट करता है ये। नेबुला गैस का एक क्लाउड है। आइए आपको स्टार कैसे बनता है और कैसे डिस्ट्रॉय होता है ये बताता हूँ। स्टार बनने के लिए क्या होता है? सबसे पहले होती हैं कुछ गैस दूरी पर, इन्हें बोलते हैं रेयरर गैस। कुछ टाइम बाद क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये गैसें पास में आ जाती हैं और एक क्लाउड बना लेती हैं जिसे बोलते हैं नेबुला। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये आपस में पास आ जाते हैं और इसमें हीट जनरेट हो जाती है, तो बनता है स्टार।
स्टार के बाद क्या होता है, जब स्टार का फ्यूल ख़त्म होने लगता है तो क्या बनता है, रेड जायंट। रेड जायंट में क्या होता है, जब इसका फ्यूल, स्टार का फ्यूल ख़त्म होने लगता है, फ्यूल जब कम होने लगता है तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। स्टार में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। और इसमें जो फ्यूल होता है वो प्लाज्मा की फॉर्म में होता है। प्लाज्मा मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर होता है। जब इस स्टार का फ्यूल ख़त्म होने लगता है तो रेड जायंट बन जाता है और इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। इसके बाद दो तरह से स्टार बनते हैं आगे। पहले अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो बनता है वाइट ड्वार्फ, इसके बाद बनता है ब्लैक ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ में 95% फ्यूल ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर ब्लैक ड्वार्फ में बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है फ्यूल। और जब नीचे की तरफ बनता है सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद बनते हैं न्यूट्रॉन, क्वासर, पल्सर, ब्लैक होल। तो ये जो दो मेथड हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, चंद्रशेखर लिमिट पे। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या है, कोई भी स्टार का जो मास है वो अगर सन के मास से 1.44 टाइम्स अगर बड़ा या छोटा होगा, अगर मान लीजिए छोटा है कोई स्टार इससे, तो वो इस तरफ जाएगा। अगर मास उसका छोटा है 1.44 टाइम्स ऑफ सन से, तो वो पहले वाइट ड्वार्फ बनेगा, फिर उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ। अगर उसका मास सन के मास के 1.44 टाइम्स से बड़ा है तो इस तरफ जाएगा और इसे बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा को मैंने बताया था आपको एक्सप्लोसिव स्टार। न्यूट्रॉन, इसके बाद क्या बनता है, सुपरनोवा के बाद या तो न्यूट्रॉन बनेगा या क्वासर बनेगा या पल्सर बनेगा या फिर ब्लैक होल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। क्वासर और पल्सर बहुत तेज़ी से घूमते हैं। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेट भी इसका ज़्यादा होता है, साइज़ में छोटा होता है और ये ब्लैक होल ऐसी चीज़ है इसमें से लाइट भी पास नहीं होती। तो मैंने आपको स्टार की स्टेज बता दी, कैसे बनते हैं कैसे ख़त्म होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर था वाइट ड्वार्फ, इसको फॉसिल स्टार भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर अर्थ इज़ इन विच गैलेक्सी, कौन सी गैलेक्सी में हमारी अर्थ आती है। इसका आंसर है मिल्की वे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है। मिल्की वे के पास कौन सी गैलेक्सी है, सबसे पास कौन सी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा। उसके बाद NGH 33। तो ये तीनों जो गैलेक्सी हैं, मिल्की वे, एंड्रोमेडा और NGH 33, मिल्की वे, एंड्रोमेडा और NGCH 33, ये एक क्लस्टर में बंद होती हैं। एक क्लस्टर में 3 गैलेक्सियाँ होती हैं। और हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सियाँ हैं,
100 अरब गैलेक्सी हैं और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, स्टार हैं। ठीक है। और हमारी जो अर्थ है, हमारी गैलेक्सी में कौन सा स्टार है? सन। और अर्थ के करीब कौन सा स्टार है? सन। और सन के करीब कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर था मिल्की वे। व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट? मैंने आपको अभी बताया था। चंद्रशेखर लिमिट कोई भी स्टार का मास अगर सन के मास से 1.44 टाइम्स बड़ा या छोटा है उसे बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज? जब सन और अर्थ के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर है एपेलियन। और जब सन और अर्थ पास में होते हैं तो पेरिहीलियन बोलते हैं उसको। जब अर्थ और मून दूर होते हैं, अर्थ एंड मून, तो उसे बोलते हैं एपोजी। और जब अर्थ और मून पास में होते हैं उसे बोलते हैं पेरिजी। आइए इसे डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जब ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ, जब सन और अर्थ के बीच में कम डिस्टेंस होता है तो उसे बोलते हैं पेरिहीलियन। जब सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो उसे बोलते हैं एपेलियन। और अब मून के हिसाब से देखते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये मून, ये रहा। जब अर्थ और मून के बीच में कम डिस्टेंस होता है तो पेरिजी बोलते हैं। और जब अर्थ और मून के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो उसे एपोजी बोलते हैं। ठीक है। ये एपेलियन कौन सी डेट को होता है? कब, कौन सी डेट को सन और अर्थ के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है? 4 जुलाई। और सन और अर्थ के बीच में जब कम डिस्टेंस होता है ये कब होता है? 3 जनवरी। अब आप ये बोलोगे कि भाई जब अर्थ और सन के बीच में ज़्यादा दूरी है तो अपने इंडिया में सर्दी होनी चाहिए, और जब कम दूरी है तो अपने इंडिया में गर्मी होनी चाहिए। ठीक है। जब ज़्यादा दूरी है तो सर्दी होनी चाहिए, जब कम दूरी है तो गर्मी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जुलाई के समय पे हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, जनवरी में ठंड। ऐसा क्यों? तो देखिए, हमारी अर्थ 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, तो ये ऐसे झुकी हुई है। ऐसे झुकी हुई है। तो क्या होता है, हमारी जो अर्थ है ये इक्वेटर हो गया, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अपना इंडिया यहाँ पर, और ये यहाँ पर। तो जब ज़्यादा दूरी होगी तो क्या होगा, सन की जो रेज़ है वो इंडिया पर सीधी पड़ रही होंगी, तो इसलिए यहाँ पर गर्मी होती है 4 जुलाई के टाइम पे। और ये जो 3 जनवरी के टाइम पे क्या होगा, जब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कम है क्या होगा, तो ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, साउदर्न हेमिस्फेयर
सामने की तरफ होगा सन की रेज के, और दो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दूसरी तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सीधी रेज नहीं पड़ेंगी सन की, तो इसलिए यहाँ पर सर्दी होती है, विंटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टार हैज़ हाई टेम्परेचर? कौन से कलर के स्टार में हाई टेम्परेचर होता है? तो देखिए, रेड में होता है नॉर्मल टेम्परेचर, वाइट में होता है मीडियम टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ब्लू स्टार में होता है हाई टेम्परेचर। ऑरेंज कलर का कोई स्टार नहीं होता भाई, तो सबसे ज़्यादा ब्लू स्टार में होता है हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज़ नोन एज गोल्डन ट्रायंगल? गोल्डन ट्रायंगल में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? गोल्डन ट्रायंगल में क्या होता है भाई, ये यहाँ पर इन कंट्रीज़ में ओपियम उगता है बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या है? गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये तीनों आती हैं गोल्डन ट्रायंगल में। ऐसे ही एक गोल्डन क्रेसेंट भी होता है, यहाँ पर भी ओपियम उगाया जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो इसमें कौन से देश आते हैं? ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये तीनों आते हैं गोल्डन क्रेसेंट में, गोल्डन ट्रायंगल में ये तीनों आते हैं। आइए ना मैप में देख लेते हैं, इससे ये भी पता चल जाए ये कंट्रीज़ है कहाँ। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछ रखा था गोल्डन ट्रायंगल कौन सा है, इसमें कौन से कंट्रीज़ आती हैं? बर्मा, म्यांमार का पहले नाम था बर्मा, तो ये म्यांमार हो गया, ये थाईलैंड हो गया, ये लाओस हो गया, वियतनाम नहीं आता जी। और ये हो गया गोल्डन क्रेसेंट, यहाँ पर ये ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये ईरान। ठीक है, आइए इनकी कैपिटल भी देख लेते हैं यहीं पर। ईरान की कैपिटल है तेहरान, अफ़गानिस्तान की काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, म्यांमार यानी बर्मा की नेपिडाओ, थाईलैंड की बैंकॉक, लाओस की भाई इसकी देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रही। वैसे वियतनाम की क्या है कैपिटल? हनोई। ठीक है, ये थे जी आपके 10 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और ये देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन था, इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई ये वाली दिशा क्या होती है? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक इन राज्य को लगाएं, या फिर ईस्ट पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इन राज्य को लगाएं। तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, इनको लाइन वाइज याद रखना पड़ेगा यहाँ से भी। इसलिए आपको मैं मैप दिखाता हूँ जो कि आपको याद हो जाए, रटना ना पड़े। ये हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। चलिए, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, आगे आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।